होली की कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम के राक्षस ने ब्रह्मदेव की तपस्या करके उनसे वरदान मांगा। ब्रह्मदेव, मुझे वरदान दो कि मैं हमेशा अमर रहूं। मैं तुम्हें ये वरदान नहीं दे सकता। जब ब्रह्मदेव ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया, तो हिरण्यकश्यप ने दूसरा वरदान मांगा कि मुझे संसार में रहने वाला कोई भी जीव जंतु, देवी देवता और मनुष्य मार ना पाए, और ना ही अस्त्र से साथी राक्षस, ना तो पृथ्वी पर और ना ही आकाश में। मैं ना दिन में मरूं और ना रात के समय, ना तो घर के अंदर और ना ही बाहर, ना ही शस्त्र से मरूं। हिरण्यकश्यप की तपस्या से ब्रह्मदेव खुश थे ही, इसलिए अमरता के एक वरदान के बदले इसे पाकर उसने हर जगह तबाही मचानी शुरू कर दी। उससे सिर्फ मनुष्य ही नहीं, देवता भी परेशान रहने लगे। वो अपनी शक्ति से दुर्बलों को सताने लगा। हिरण्यकश्यप से बचने के लिए लोगों को हिरण्यकश्यप की पूजा करनी पड़ती थी। भगवान की जगह जो भी हिरण्यकश्यप की पूजा करता, वो उसे छोड़ देता। कुछ वक्त बीतने पर हिरण्यकश्यप के घर भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार विष्णु की पूजा करने से मना किया और कहा, मैं ही भगवान हूँ, तुम मेरी आराधना करो। मेरे सिर्फ एक ही भगवान है और वो भगवान विष्णु है। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने उन्हें मारने की कई कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। भगवान विष्णु अपनी शक्ति से हर बार हिरण्यकश्यप के सारे प्रयास विफल कर देते थे। एक दिन उसकी बहन होलिका आई। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप को अपने बेटे से परेशान देखकर होलिका ने कहा, भैया, मैं अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी, जिससे वह जल जाएगा और आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। हिरण्यकश्यप ने इस योजना के लिए हामी भर दी। उसके बाद होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को बैठाकर आग पर बैठ गई। उसी वक्त भगवान की कृपा से होलिका का कंबल प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका जलकर खाक हो गई। प्रहलाद एक बार फिर से प्रभु विष्णु की कृपा से बच गए। आग में जिस दिन होलिका जलकर भस्म हो गई थी, उसी दिन को आज तक होलिका दहन के नाम से जानते हैं।